हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। और आज हम देखने वाले हैं प्रमेय 6.8। प्रमेय कौन सा है ये? प्रमेय 6.8 है ना। प्रमेय 6.8 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपका प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.6 और आज हम बता रहे हैं प्रमेय 6.8। दो प्रमेय हमारा हो चुका है और ये तीसरा है। इसके बाद एक और प्रमेय मैं बताऊंगा कल। हाँ, तो देखिए चार प्रमेय में से एक प्रमेय आपका फाइनल एग्जाम में रहेगा, इसीलिए प्रमेय को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। हाँ, तो देखिए ये प्रमेय जो है क्या है, ये प्रमेय 6.1 है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, है ना। कर्ण का वर्ग, देखिए जैसे यहां पे फिगर बनाइए, आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, है ना। एक समकोण त्रिभुज आप फिगर ले लीजिए, ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज, है ना। एक समकोण त्रिभुज है ए बी और ये सी मान लिए, है ना, जिसमें से ये कोण मानते हैं हम कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। एक समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इस समकोण त्रिभुज में आपको सिद्ध क्या करना है? देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजा हो गया, एक दो तीन भुजा, है ना। तो क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये क्या सिद्ध करना है आपको? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। देखिए तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण में समकोण के सामने वाली भुजा, जैसे देखिए ये कोण बी आपका क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है। तो ये समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा, है ना। तो कर्ण हो जाएगा ये। तो कर्ण, देखिए कर्ण क्या है आपका? AC। कर्ण क्या होगा? AC। कर्ण का वर्ग, तो कर्ण है AC, तो वर्ग मीन्स क्या? स्क्वायर, है ना। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, तस देखिए तीन भुजा में एक तो कर्ण हो गया ये। अब शेष दो भुजा कौन सा बचा? एक ये भी बचा और दूसरा क्या बचा? BC बचा। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये दोनों जो शेष भुजा बच रहा है आपका AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, AB और BC, ये दोनों भुजाओं के वर्ग मतलब स्क्वायर का योग मतलब क्या? जोड़, है ना। ये आपको क्या करना है जी? सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले जो दिया है आप उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है आपका? गिवन क्या है आपका? दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है? समकोण है। कोण B क्या है आपका? समकोण है। देखिए जो फिगर में है उसको आप लिख दिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। जिसमें ये जो कोण B है हमारा वो क्या है? समकोण है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। हाँ, क्या सिद्ध करना है? देखिए, है ना। कर्ण का वर्ग तो AC है, तो AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, तो शेष दो भुजा हो गया AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, वर्गों का योग, तो योग मतलब आपको सिद्ध क्या करना है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए यहां तक तो आप लिख दिए। अब इसके आगे देखिए क्या है आपको आगे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रचना करना होगा,
तो रचना क्या करना है, रचना क्या करना है, यहां से आपको एक लंब खींचना है। क्या करना है, यहां लंब खींचना है ना। तो लंब जो होता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। मतलब रचना क्या लिए, यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए, बीडी ले लीजिए, है ना। बीडी लंब जो है, बी से बीडी लंब डाले किस पे, बीसी पे। तो रचना में यही लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको शॉर्ट में लिखिए, बीडी लंब एसी खींचा, है ना। ये खींच लिए, क्या खींचे, बीडी लंब जो है डाले किस पे डाले, एसी पे, तो वही लिख दिए बीडी लंब एसी खींचा, है ना। अब परमान या उपपत्ति जो लिखें आप, है ना, उपपत्ति। अब देखिए, अब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए कि समकोण त्रिभुज, देखिए यहां पे ए बी डी, ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से समझेंगे आप। ध्यान दीजिए कि ए बी डी जो क्या है, ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज है, ए बी डी ये समकोण त्रिभुज है ना, छोटा वाला। और ए बी सी ये दोनों बड़ा, देखिए एक ये छोटा त्रिभुज लेना है, फिर ए बी सी बड़ा त्रिभुज लेना है, ये छोटा और बड़ा। तो इन दोनों त्रिभुज में आपको क्या क्या बराबर दिख रहा है, सबसे पहले क्या है आपका, देखिए ये जो कोण ए है ना, ये जो कोण है ए बी डी, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण ए, मतलब ये कोण जो है दोनों त्रिभुज के लिए है, छोटा त्रिभुज ए बी डी में भी ये कोण ए आ रहा है, और ए बी सी जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है उसमें भी ये कोण आ रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, जो दोनों में हो। क्लियर है। अब देखिए ये तो कोण हमारा अभी कोण ए जो है बराबर हो गया एक। दूसरा क्या है, अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज में कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, बराबर कोण क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये कोण बी कितना डिग्री है, समकोण है। समकोण मतलब क्या, ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री को ही राइट एंगल बोला जाता है, समकोण बोला जाता है ना। तो ये कोण भी हमारा 90 डिग्री है। तो देखिए कोण ए बी सी 90 डिग्री है, और कोण ए डी बी, ये जो लंब डाले तो दोनों साइड कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90-90 का कोण बनाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, है ना। यदि किसी त्रिभुज में देखिए दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ए समकोणिक है, समान है तीनों कोण, है ना। इसीलिए ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, आपका समरूप हो गया। अब प्रमेय 7.1, एक प्रमेय है, प्रमेय आपका 7.1, वो क्या कहता है, यदि किसी दो त्रिभुज में यदि तीनों कोण बराबर हैं, है ना, समकोणिक हो, तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी, है ना। मतलब मान के चलिए यदि दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज है, तो यदि इसके कोण बराबर हैं, है ना, या तो समरूप है, समरूप में क्या हो जाएगा, तीनों कोण बराबर हो जाएगा, तो उसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती होंगी। मतलब लंब का लंब, आधार बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण, है ना, कर्ण का बटा में कर्ण। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका छोटा वाला त्रिभुज है ए बी डी, है ना जी। ए बी डी में आप ध्यान दीजिए, ए बी डी ये वाला त्रिभुज ए बी क्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। ये देखिए छोटा वाला त्रिभुज यदि हम लेते हैं ए डी बी में, तो ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण।
क्या है भुजा, इसका कर्ण है। तो ए बी क्या हो गया आपका, कर्ण है ना। तो ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में जब ए बी सी में लेंगे तो ये समकोण है, तो इसका सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये छोटा वाला ए बी डी में ए बी कर्ण हो गया, तो बड़ा वाला कर्ण क्या हो जाएगा आपका बड़ा त्रिभुज का, ये हो जाएगा आपका ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, है ना। अब छोटा त्रिभुज में आप देखिए एडी, छोटा त्रिभुज में आप एडी देखिए, ये एडी आधार है ना। छोटा त्रिभुज में बड़ा त्रिभुज में आधार क्या ले लेंगे आप, ए बी। क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, है ना। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। क्या मानेंगे इसको, सॉरी इसको आप क्या करेंगे आप, अब इसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी को ए बी से गुना करेंगे, ए सी को ए सी ए डी से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए सी इंटू ए डी इज इक्वल टू, देखिए ए बी को ए बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये ए बी स्क्वायर आएगा। क्लियर है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, है ना। अब जिस प्रकार इसको सॉल्व किए आप, यही काम यदि इधर करें हम, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज लें और फिर ये क्या लें हम, बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री, कोण 90, ये बराबर हो जाएगा, है ना। कोण सी और कोण सी क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ हो जाएगा। मतलब ये दोनों, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये ए बी सी क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, मतलब इसी प्रकार यदि हम सॉल्व करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, क्या आ जाएगा हमारा, त्रिभुज ए बी डी सी, क्या आएगा आपका, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा आपका, ए बी सी। देखिए अब ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला जो ए बी सी त्रिभुज है, ये दोनों क्या हो गया आपका, समरूप हो गया, या समकोनिक कह सकते हैं आप, है ना। जब समकोनिक है या समरूप है तो उसकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, उसकी भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बीसी, है ना। छोटा वाला त्रिभुज में बीसी देखिए आप, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा, है ना। तो बीसी, तो ये छोटा त्रिभुज के लिए ये बीसी क्या है, कर्ण है। तो बड़ा त्रिभुज के लिए देखिए समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी बटा एसी बराबर। अब देखिए फिर बड़ा त्रिभुज अब देखिए आप बीसी क्या हो जाएगा, बीसी, ये बीसी नहीं, बीसी बटा क्या आया, ये बीसी बटा एसी। हाँ, अब बराबर कौन सा भुजा ले लें आप, डी सी। देखिए डी सी, ये भुजा डी सी बोलिए या सी डी बोलिए, है ना। ये आधार, तो ये दूसरा क्या आ जाएगा उसमें, ये आ जाएगा आपका बी सी, है ना। अब इसको भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए सी इंटू डी सी इज इक्वल टू, बी सी को बी सी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। क्लियर है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको क्या मान लिया आप, इक्वेशन 2, समीकरण 2 मान लिए, है ना। अब समीकरण 2 हो गया ये। अब आगे देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, क्या लिखेंगे, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है ना। क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, है ना। इन दोनों के संगत पक्ष, मतलब राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए जोड़िए, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू ए डी प्लस क्या करेंगे, ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर, क्या है आपका ए बी स्क्वायर प्लस ये क्या है, बी सी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका बी सी स्क्वायर, है ना जी। अब इन दोनों में से आप देखिए कि कॉमन क्या निकलेगा, देखिए कॉमन वही निकलता है जो दोनों में हो। तो AC और AC ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा आपका, AD प्लस DC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए
AC, ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, गुना का चिन्ह आएगा, है ना, इनटू देखिए AD प्लस DC, देखिए कहां पे है ये AD, देख रहे हैं ये भुजा AD प्लस DC, ये AD में DC को देखिए यहां से यहां AD में फिर आप जोड़ देंगे CD, तो ये पूरा क्या बन गया आपका, ये पूरा बन गया देखिए AC, क्या बन गया ये पूरा आपका आ गया AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC को AC से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका BC स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रूव्ड। आई होप के क्लियर है ना, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, है ना, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक यू फॉर वॉचिंग।